श्री कृष्ण भगवान माता राधा सत्यभामा रुक्मिणी की जय। यथा प्रकाश्यते कृत्स्नं लोकमिमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। यथा प्रकाशत्यकः कृत्स्नं लोकमिमं रवि, नेत्रों से दिखने वाले संपूर्ण संसार को, संसार के मात्र पदार्थों को एक सूरज ही प्रकाशित करता है। इस संसार को कौन प्रकाशित करता है? सूरज ही प्रकाशित करता है। और संसार की सब क्रियाएं सूरज के प्रकाश के अंतर्गत होती है। परंतु सूरज में मैं सबको प्रकाशित करता हूं, ऐसा कर्तृत्व नहीं होता। जैसे सूरज के प्रकाश में ही ब्राह्मण वेद पाठ करता है और शिकारी पशुओं को मारता है, पर सूरज का प्रकाश वेद पाठ और शिकार रूपी क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। यहाँ लोक शब्द मात्र संसार 14 भुवनों का वाचक है। कारण कि मात्र संसार में जो कुछ भी है, जो कुछ भी तारे अग्नि मणि जड़ी बूटी प्रकाश है, वह सब सूरज का ही है। क्षेत्रम क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, सूरज की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है। सूरज की तरह एक ही क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करता है, अर्थात सब क्षेत्रों में करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं क्षेत्रों के प्रकाश में ही होती है। परंतु क्षेत्री उन क्रियाओं को करवाने में कारण नहीं बनता। सूरज तो केवल अस्तुत संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में अस्तुत संसार की ही क्रियाएं होती है, पर क्षेत्री केवल अस्तुत क्षेत्र को ही प्रकाशित नहीं करता, प्रत्युत वह अस्तुत सूक्ष्म और कारण तीनों क्षेत्रों को प्रकाशित करता है तथा उसके प्रकाश में अस्तुत सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने पर भी सूरज में अभिमान नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी सूरज में नाना भेद नहीं आता, ऐसे संपूर्ण क्षेत्रों को प्रकाशित करने, उनको सता स्फूर्ति देने पर भी क्षेत्र में अभिमान कर्तृत्व नहीं आता और तरह तरह की क्रियाओं को प्रकाशित करने पर भी क्षेत्रों में नाना भेद नहीं आता। वह क्षेत्री सदा ही ज्यों का त्यों निर्लिप्त असंग रहता है। कोई भी क्रिया तथा वस्तु बिना आश्रय के नहीं होती और कोई भी प्रतीति बिना प्रकाश के नहीं होती। क्षेत्री संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय और प्रकाशक है। जैसे सूर्य संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में संपूर्ण शुभ अशुभ क्रियाएं होती है, पर सूर्य उन क्रियाओं का न तो कर्ता बनता है और न भोक्ता बनता है। ऐसे ही स्वयं संपूर्ण लोकों के सब शरीरों को प्रकाशित करता है, अर्थात उनको सता स्फूर्ति देता है, पर वास्तव में स्वयं न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है, अर्थात उसमें न कर्तृत्व आता है न भोक्तृत्व। तात्पर्य है कि स्वयं में प्रकाश तत्व का अभिमान नहीं है। इसी तरह साधकों, अगर आप कोई काम करते हो, आप सोचते हो कि मैं ये फलना काम कर लिया,
तो तुम्हें अहंकार माना जाएगा। तुम यह सोच लिया वही अहंकार है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हो आप अपनी सामर्थ्य से नहीं करते हो। सूर्य पूरे संसार को प्रकाश देता है। अभी आपने सुना, मेरे प्रकाश में कोई वेद पाठ भी करता है और मेरे उजाले में कोई शिकारी किसी जीव की हत्या भी करता है। लेकिन सूर्य की प्रकाश या सूर्य उसके दोषी नहीं होते। दोषी हम होते हैं जो हम जैसा कर्म करते हैं। वो जो निर्लिप्त और निराकार हैं वो देख रहे हैं वैसा मुझे फल का, वैसा मेरे किए का फल देते हैं। करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कुछ कर सकता है। जैसे कितना ही चतुर चित्रकार हो, बिना सामग्री के वह चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही पुरुष बिना प्रकृति की सहायता के कुछ नहीं कर सकता। अतः पुरुष पर कुछ करने की जिम्मेवारी हो ही नहीं सकती। यह सब का अनुभव है कि शरीर के बिना हम कुछ कर सकते हैं ही नहीं। इसलिए कुछ न कुछ करने में ही शरीर का उपयोग होता है। अगर हम कुछ भी न करना चाहें तो शरीर का क्या उपयोग है? कुछ भी उपयोग नहीं है। अगर हम कुछ भी देखना न चाहें तो आंख हमारे क्या काम आई? कुछ भी सुनना न चाहें तो कान हमारे क्या काम आया? अस्थूल क्रिया करने में अस्थूल शरीर काम आता है। चिंतन ध्यान करने में सूक्ष्म शरीर काम आता है। स्थिरता समाधि में कारण शरीर काम आता है। अगर कुछ न करें तो तीनों शरीर हमारे क्या काम आए? शरीर और उसके द्वारा होने वाली क्रियाएं संसार के ही काम आती है। हमारा स्वरूप चिन्मय सता मात्र है। अतः उसके लिए शरीर और उसकी क्रियाएं कुछ काम नहीं आती। चिन्मय सता मात्र में कोई कमी नहीं आती, वह सर्वथा पूर्ण है। अतः हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हमारे को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। चिन्मय सता के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं, क्योंकि सता एक ही हो सकती है, दो हो सकती ही नहीं। अतः हमारे को किसी साथी की जरूरत नहीं है। इस प्रकार न तो क्रिया के साथ संबंध हो, न अप्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो और न प्राप्त वस्तु के साथ संबंध हो, तो प्रकृति के साथ तादात्म्य नहीं रहेगा। प्रकृति से तादात्म्य न रहने पर प्रकृति में क्रिया तो रहेगी पर कर्ता